हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एलटी ग्रेड रिज़ल्ट को लेकर बात करने वाली हूँ कि आखिर क्या हुआ आयोग में अनशन के बाद और कब तक आएगा रिज़ल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि कल से आयोग में अनशन चल रहा है और वो भी मतलब एक अनवरत अनशन चलने वाला है, जिसका मेन मकसद है कि आयोग से जल्दी रिज़ल्ट निकलवाना। लेकिन आयोग जो है पता नहीं क्या चाहता है कि अभी तक रिज़ल्ट को लेकर एक क्लियर आंसर नहीं दे पाया है। कभी आयोग का आंसर होता है कि विधिक अड़चन है, तो कभी आयोग डेट दे देता है, तो कभी ये कहता है कि ओएमआर सीट में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की कुछ गलतियां हैं। अरे गलतियां हैं ठीक है, लेकिन अब तक 9 महीने हो गए एग्ज़ाम हुए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो आखिर गुस्सा आना तो लाजमी है, गुस्सा भी है, टेंशन भी है। तो ये प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं और हम सभी लोगों को जो है इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए उसी बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कल से जो आयोग में अनशन चल रहा है, तो कल क्या हुआ आयोग में ये देख लेते हैं कि कल आयोग में हुआ क्या। देखिए हमारे कुछ फ्रेंड्स एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम के लिए अनशन पर बैठे अभ्यर्थी, हमारे काफ़ी अच्छे साथी वहां आयोग में पहुंचे, वहां धरना दिया और एक क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। तो जैसा कि न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम पर लोक सेवा आयोग के अफसरों की चुप्पी से अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चुप्पी इनकी सधी हुई है, कोई एकदम सही आंसर दे दे, क्लियर आंसर दे दे कि अभी हम इतने महीने रिजल्ट नहीं देंगे, तब लोग आराम से बैठ जाएं, इंतज़ार करें। लेकिन कोई आंसर ही नहीं है वहाँ से। अगर डेट दे दी थी तो हर बार डेट पे डेट लेकर चले आए कि हाँ चलिए अब इतनी डेट में आएगा, कि दिसंबर लास्ट में आएगा, और आखिरकार बाद में विधिक अड़चन बताकर टाल दिया, और फिर बाद में कि हमारी सीट में प्रॉब्लम है। अरे कोई तो एक सही आंसर दो, वो सब नहीं है। गुस्सा इसी बात से है। और रिज़ल्ट जो है इतनी जल्दी आने वाला था तो वो अब तक नहीं आया है, ये बहुत गलत है। अभ्यर्थियों ने सोमवार से आयोग में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आयोग के अनुसार आयोग के अफसर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि परिणाम जारी करने में विधिक अड़चन आ रही है, लेकिन ये अड़चन क्या है आयोग की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार सुबह ही आयोग पहुंच गए और परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। और ये परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को हुई थी और अनशन के दौरान आयोग के सचिव से वार्ता की मांग की गई, लेकिन पदाधिकारियों की वार्ता नहीं कराई गई। यानी कि अभी तक कोई कल से जो अनशन पर बैठे हैं, वो कोई बात अभी नहीं हो पाई है क्लियर कि आखिर इस अनशन का कोई अभी तक जो है उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे जो साथी हैं अभी भी अनशन उन लोगों का जारी है। देखिए हो सकता है कुछ बात हो और कुछ क्लियर हो पाए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ही कुछ बात होगी ही और कुछ नया कुछ तो कहेंगे ही, और जो भी बात क्लियर होगी तो हम लोग आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। चलिए देखिए, और एक चीज़ और, हाँ, इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट पर मंथन तेज। आपको ये बता दें कि मेरिट पर भी लोग बात करने वाले हैं। देखिए जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इतने दिन से, तो इस पर भी टेंशन होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या है। अगर ऐसा हुआ तो मेरिट भी तेज हो, मतलब हाई जा सकती है। और इस पर काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी इधर उधर मतलब अनुमान लगाया जा रहा है इसकी मेरिट पर अनुमानित गुणागणित लगाते हुए तमाम अभ्यर्थियों ने तराजू के एक पलड़े पर निष्पक्षता और दूसरे पर धांधली को अभी से रख दिया है। परिणाम में लगातार हो रही देरी से भर्ती की शुचिता पर सवाल उठने लगे हैं। रायशुमारी जोरों पर है कि 110 अंकों से अधिक पाने वालों की संख्या ज़्यादा हुई तो धांधली की आशंका बढ़ेगी ही। यानी कि अगर 110 से ज़्यादा हैं तो फिर ये बात लग रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो इस बात का भी डर है स्टूडेंट्स के मन में कि ये देर होने का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई धांधली चल रही है, लेकिन अभी इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी संस्था है तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, और उससे ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ ऐसी धांधली हो सके, और ऐसा नहीं ही होगा। लेकिन एक डर है, शक तो होता ही है मन में।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी आप ये न्यूज़ थी मेरे पास, तो वो आप लोगों से शेयर कर दी मैंने। हाँ देखें, रिज़ल्ट के बारे में अब यही है कि रिज़ल्ट जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्लियर कब आएगा, लेकिन हाँ इतना है कि इस 1-2 महीने में 1-1.5 महीना तो नहीं आएगा, और हो सकता है कि अब इलेक्शन के बाद ही रिज़ल्ट आए। वैसे तो ये चीज़ भी आपको बता दें हम कि रिज़ल्ट अगर ये लोग चाहें तो आचार संहिता से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, रिज़ल्ट आ भी सकता है और ये लोग दे सकते हैं। लेकिन अब ये ना दें तो ये तो अलग बात है। लेकिन हाँ, रिज़ल्ट जहाँ तक उम्मीद है कि अब इलेक्शन से पहले आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद ही अब ये रिज़ल्ट देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।